बेंगलुरु के टिन फैक्ट्री इलाके विजनापुरा में हिलाल इंग्लिश हाई स्कूल के तहत सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीरी मुकाबले का खूबसूरत व खुशनुमा मंजर। 9 हाई स्कूलों के 18 तलबा व तालिबात ने अपनी तकरीरी सलाहियतों का किया मुजाहिरा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों की नज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, बेटियों से, इन 3 मौज़ूओं पर मुख्तलिफ हाई स्कूलों के तलबा व तालिबात ने पुरमग़ज़ पुरअसर तकरीरें पेश की। जी हाँ दोस्तों, हिलाल इंग्लिश हाई स्कूल में काफ़ी दिलचस्प तकरीरी मुकाबला देखने को मिला। शहर बेंगलुरु की एक मशहूर शख्सियत अब्दुस्सलाम फैज़ की याद में रूलिंग शील्ड, सर्टिफिकेट, मेडल और इनामात तकसीम करते हुए ये यादगार प्रोग्राम मुनअक़द किया गया। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ जाया करते थे। ज़मीन पर बैठने में आप कभी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं किया करते। हर साल की तरह इस बार भी हिलाल हाई स्कूल के तहत जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से 6 नवंबर 2023 बरोज़ पीर मुख्तलिफ हाई स्कूलों के दरमियान तकरीरी मुकाबला मुनअक़द हुआ। मौलाना सैयद रफ़ीक रिज़वी, मौलाना मोहम्मद हुमायूं रिज़वी और मौलाना मोहम्मद नोमान बतौर जज इस प्रोग्राम में शामिल थे। बीटीएम लेआउट की मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खतीब व इमाम मौलाना मोहम्मद सलमान अस-सऊदी, बीईटी तालीमी इदारे के सेक्रेटरी सैयद सैफुल्लाह, मरहूम बी अब्दुस्सलाम फैज़ के फर्जंदान अब्दुल हलीम जमील, अब्दुस्समद खालिद, एचएएल से वाबस्ता मोहम्मद तहरान, समाजी कारकुन नियामतुल्लाह उर्फ सुहेल और दीगर अहबाब इस मौके पर मौजूद थे। हिलाल पीयू कॉलेज और हाई स्कूल की प्रिंसिपल नूर सलमा तस्नीम, दीनियात की टीचर गजाला हशमत और हिलाल हाई स्कूल के दीगर टीचरों की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनअक़द हुआ। 18 तलबा व तालिबात में हुए तकरीरी मुकाबले में पहला मकाम विजडम इंटरनेशनल हाई स्कूल बीटीएम लेआउट के तालिबे इल्म मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, दूसरा मकाम बीईटी सूफिया हाई स्कूल की तालिबा राबिया ताज और तीसरा मकाम विजडम हाई स्कूल के तालिबे इल्म मोहम्मद सलीम को हासिल हुआ और चौथा तरगीबी इनाम बीईटी सूफिया हाई स्कूल के नाम रहा। इस तकरीरी मुकाबले में सबसे ज़्यादा नंबरात की बुनियाद पर विजडम इंटरनेशनल हाई स्कूल बीटीएम लेआउट ने अब्दुस्सलाम फैज़ मेमोरियल रूलिंग शील्ड का खिताब जीता। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा व तालिबात को सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद सलमान अस-सऊदी ने कलीदी खुतबा पेश किया। मौलाना मोहम्मद नोमान की सलाम व दुआ के साथ ये जलसा इख्तिताम पजीर हुआ। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही
खदीजा से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। Sir, look at it. One more. Thank you, sir. इनाम में सुवर्ण हासिल करने वाले तालिबे मोहम्मद सलीम इंटरनेशनल स्कूल, मैं नेमतुल्लाह साहब उन्हें साथ गुजारिश करता हूँ कि Okay, sir, look at it. मोहम्मद सलीम इंटरनेशनल स्कूल, Okay, sir, look at it. राबिया खान from DD Sukia High School. इनाम में दो One more. अजीजी अबू मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक इस्लाम इंटरनेशनल स्कूल, Okay, look at it. आला नंबर हासिल किए गए इन दोनों स्कूल के तलबा, इसमें लेकिन विस्डम इंटरनेशनल स्कूल के मिजुल्ला निशाना जो है 151 है, तो ये विस्डम इंटरनेशनल स्कूल को ही दी जाएगी। विस्डम इंटरनेशनल स्कूल के मोहम्मद सलीम और मोहम्मद Okay, sir. Okay, sir, look here. One more. बहुत सारी खिदमत तो अल्हम्दुलिल्लाह चलती हैं, चल रही हैं, लेकिन ये जो खिदमत है सीरत तय्यबा का, ये बच्चों के अंदर अभी से बचपन ही से सीरत तय्यबा उनकी ज़िंदगी में आए और बच्चे सीरत का मुताला करें। जब कोई बात बोलते हैं तो बच्चे उसे समझने की कोशिश भी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक बच्ची तकरीर के लिए आए, अब वो बच्ची अपनी तकरीर कर रही है तो बाद में उसे समझने की भी कोशिश करेगी। ये बहुत अच्छी पहल है जनाब अब्दुल सलाम फैज़ साहब मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह की जानिब से। ये उनके लिए ईसाले सवाब भी है। ये जो जलसे और ये जो तकरीरी मुकाबले सीरत के उन्वान पर हो रहे हैं, इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा भी होगा, बच्चे उस पर अमल करेंगे और सीरत को अपनाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम और मोहम्मद सलमान सऊदी, मैं मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान BTM लेआउट में इमामत और खिताबत के अंजाम फ़राइज़ दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अल हिलाल स्कूल, जहाँ पर बच्चों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के उन्वान पर माशाल्लाह बहुत शानदार जानदार अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन पेश किया, जिसमें माशाल्लाह सारे बच्चे काबिल मुबारकबाद हैं। हमारी विजडम इंटरनेशनल स्कूल BTM लेआउट के 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपटीशन में इनाम हासिल किए, पहला इनाम और तीसरा इनाम। हम उनके असातिज़ा को भी मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी जानिब से हमारे डायरेक्टर जनाब मोहम्मद एजाज शरीफ साहब जो हम सब के सरपरस्त थे, उनका भी हम लोग शुक्र अदा करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो इंतज़ाम कर रहे हैं मुंतज़िमीन हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए, माशाल्लाह उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स जो माशाल्लाह बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह इस इदारे को कामयाब फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे विजडम इंटरनेशनल स्कूल BTM लेआउट और हमारे पूरे ब्रांचेस में इस बात की फ़िक्र की जाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं, जो जहाँ पर जो कंपटीशन पेश किया गया, उनके अखलाक हम ये बच्चों की ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकली कैसे आ जाए, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हम लोग करते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मुस्तकिल ट्रेनिंग भी दी जाती है। दुनियावी तालीम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूलों के अंदर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और इस पर बच्चों के ऊपर मेहनत भी होती है। विजडम इंटरनेशनल स्कूल BTM लेआउट और हमारे डायरेक्टर जनाब मोहम्मद एजाज शरीफ साहब की तरफ से हमारा ये पैगाम है सारे इस्लामिक स्कूल्स में कि वो अपने अपने स्कूलों के अंदर ऐसे प्रोग्रामों का अहतमाम करे, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर बच्चों को इस पर उभारे कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी के अंदर
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए। और ये काम उलमा इकराम जो हमारे शहर के उलमा इकराम हैं उनकी सरपरस्ती में ये काम को करे। जैसा अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद है हमारे अल हिलाल हाई स्कूल जिन्होंने इस प्रोग्राम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्रोग्राम सब स्कूलों में होना चाहिए। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मोहम्मद हुज़ैफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम जो है हर साल की तरह इन साल आज 6 नवंबर को जिसका इनेकाद हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में 18 बच्चों ने हिस्सा लिया, यानी कि 9 स्कूल के बच्चे आए। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक पूरा हक अदा करके तकरीरी मुकाबला का हक अदा किया पूरी दिलजोई के साथ। अल्लाह ताला उन तमाम बच्चों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस का इनेकाद जो है हर साल होता है और बहुत ही एहतमाम के साथ होता है। हम तमाम ही आशिक़ रसूल हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह तबारक ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात का मुक़ाम व मर्तबा अता किया है और हम तमाम उम्मत मुहम्मदिया हैं। तो अल्लाह ताला हम तमाम को सही माने में इस मजलिस के सदक़े में दुनिया व आखिरत में कामयाबी और सुरखरुई अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। इस पुररौनक मजलिस में जो है इनामात, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स से नवाजे गए। तो पहला इनाम और शील्ड पर कब्जा विजडम इंटरनेशनल स्कूल BTM लेआउट का रहा, शील्ड उनको गई है। पहला इनाम विजडम इंटरनेशनल स्कूल, दूसरा इनाम BT सूफिया हाई स्कूल, तीसरा इनाम भी विजडम को, तरगीबी इनाम BT सूफिया हाई स्कूल की बच्ची राबिया को मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रहा और कसीर तादाद में असातिज़ा, तलबा व तालिबात और जो है वालिदैन सभी शरीक रहे। अल्लाह के फजल करम से प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुँचा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला इस मजलिस से हमें भरपूर मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। क्या मौज़ूआत दिए गए थे तकरीर? जी, तकरीरी मुकाबला के लिए 3 मौजू दिए गए थे। 3 मौजूआत में पहला मौजू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों की नज़र में, दूसरा मौजू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी, तीसरा मौजू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बेटियों से। इस 3 उन्वान पर बच्चे तैयार होकर आना था और इस पर उन लोगों ने बहस की और बहस बहुत ही काबिल सताइश रहा। मेरा नाम गजाला हशमत है, मैं दीनियात सब्जेक्ट की मौलिमा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह BT में मैं पहले दीनियात मौलिमा थी और अब हिलाल में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से ये खिदमत अल्लाह ताला ले रहा है। अल्लाह ताला हमारी खिदमत को कबूल फरमाए और मज़ीद खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और आज प्रोग्राम सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस पुरनूर महफिल में बैठने और सुनने का नायाब मौका अता फरमाया है। तो इस हर साल की तरह इस साल भी ये जलसा बहुत ही पुरनूर और कामयाब रहा। इस जलसे की तैयारी लगभग 15 दिनों से चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जलसा कामिल तकमील पर पहुंच पाया है। हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। इस साल की तरह इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले सालों में भी हम और ज़ोर और शोर के साथ जश्न मिलादुन नबी हमारे इस इदारे में खुशी बखुशी मनाते रहें और लोगों को यहाँ पर मदु और दावत देते रहें। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम मोहम्मदी है। मैं यहाँ 12 साल से खिदमत अंजाम दे रही हूँ। जिनकी गुर्बत को देखकर अबू बकर को सिद्दीक बना दिया, उमर को फारूक, उस्मान को अली, अली को शेर खुदा बना देती है। जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत, हुसैन को सैयद शुहदा का दर्जा अता करती है, खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का रुतबा अता करती है। मैं उस रहमतुल लिल आलमीन के शान में क्या बोलूं? मकाम महमूद जिसके इंतजार में है, शफाअत कुबरा जिसके इंतजार में है, वो तारीफ के मैदानों
शायरी मुबारक। जिस तरह लब से लब मिलते हैं नाम मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नाम मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाए नाम मोहम्मद के सबब। अब मैं इसके बाद सबसे पहले आवाज देती हूँ सरफराज को कि माएँ अपनी तकरीर पेश करें। सरफराज खान। मैं आपकी जमात का तालिबे इल्म हूँ। आज की इस मुबारक मजलिस में मेरी मोहब्बत बेटियों से नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बास कबाइल में सानियों को इस कदर बासर देने को रुसवाई समझा जाता कि बेटी को जिंदा जबूर कर दिया जाता। रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तारीकी को नूर में बदलने के लिए तलाबी तालीम दी और खुद अमल करके इस मिसाल पेश फरमाई। सदर आली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के यहाँ 3 बेटियां हो या 3 बहन हो या 2 हो या 1 हो, जिसने भी उनके साथ अच्छा सलूक करे, एहसान का मामला करे और उनकी शादी कर दे तो उनके लिए जन्नत वाजिब है। हत्ता कि एक लौंडी की भी अच्छी तालीम और तरबियत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। लाखों दुरूद व सलाम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन, हम मुसलमान हैं और कामिल मुसलमान की शान होती है कि वो अपने ख्वाहिशात का नहीं बल्कि कामे इलाही का पाबंद हो, इस्लाम के उसूल और कानून का पाबंद हो, हर हाल में अपने रब की रज़ा पर राज़ी हो। क्योंकि फरमाना खुदावंदी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हाज़रीन, इस्लाम ने बेटी को बड़ी अज़मत बख्शी है, उनका वक़ार बुलंद किया है। ऐसे कई शानें हैं बेटी के। बेटी बाप अल्लाह की रहमत, बाप की आंखों की ठंडक, घर की रौनक और माँ के सुकून का जरिया, अपने की हिफाजत करने वालों के लिए जन्नत का आड़, क़यामत तक के लिए अल्लाह की मदद हासिल करने का सबब। सामईन, आप जरा दिल कानों से सुनिए बेटी की मोहब्बत जन्नत की ज़मानत। हाज़रीन, आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियाँ थीं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। तारीख़ का मुताला करें तो मालूम होगा जब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा कुफ़ार के जुल्म के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आता है और फरमाते हैं कि अफ़ज़लुल बनाति उसीबत फ़िया, ये मेरी बेटियों में इस एतबार से फजीलत रखने वाली है कि मेरे तरफ हिजरत करने में इतनी मुसीबत उठाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी प्यारी नवासी उमामा से भी बहुत मोहब्बत थी। वो जो नमाज पढ़ते हुए बेटी को उठाने का वाक़या आपने सुना होगा, यह वाक़या बहुत मशहूर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी तरफ तशरीफ ले जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और आप रज़ियल्लाहु अन्हा की परेशानी में बोसा देते। बाप बेटी का प्यार मिसाली था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ तशरीफ ले जाते तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम कर उन्हें बोसा देते और अपने साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसकी वजह से आज माशरे में बुराइयां जलालत की बुनियाद पर सरेआम किया जा रहा है। आज भी यहाँ तक कि इस उम्र को एहसास तक नहीं हो रहा। आज भी बेटियों को जिंदा दरगोश किया जा रहा है। सामईन, आपने दरिया कल्बी का वाक़या नहीं सुना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी को जिंदा दरगोर का वाक़या सुनाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर हो रहे थे जाते तो क्या गुजरती होगी। अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम उम्मत मोहम्मदिया को सीधे रखें। बेटी से ज़माने भर में बड़ी शान बेटी से। जरूरी नहीं कि बेटों से नाम हो, जरूरी नहीं कि बेटों से नाम हो, क्योंकि मेरे नबी का खानदान चला बेटी से। वाह दावाना
मुस्तफीन व मुशरिक साथियाए کرام अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मुख्तार परवीन है, मैं 8वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरों की नजर में। लाखों दरूद और सलाम उस आका पर लाखों जिसने तोड़ दिए, लाखों दरूद और सलाम उस आका पर लाखों जिसने तोड़ दिए, लोगों को दिया पैगाम सबको दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन व नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तमाम आलिम इस्लाम के लिए नमूना काबिल तक़लीद और बाइस रहमत है और क़यामत तक इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है, और दुनिया का कोई भी फर्द आसानी रहनुमाई हासिल कर सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मज़हब इस्लाम में एक दूसरे का अदब और एहतराम करने का दर्स देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक़ हसना का सबूत बेशुमार पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक की चंद मिसालें वाक़ियात के जरिए पेश करने की जसारत कर रही हूँ। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा थे, बड़े बहादुर आदमी थे, इस्लाम के लिए काफिरों से खूब लड़े। इनके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बुलाता ना लड़ पड़ते। काफिरों के बड़े बड़े सरदार इनके हाथों मारे गए। उहद की लड़ाई में वहशी ने छुपकर आपको शहीद कर दिया। हज़रत हमज़ा के मरने का गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्र भर रहा। फिर जब मौका फतेह हो गया तो वहशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और माफी मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने हज़रत हमज़ा का सीना चीरकर गुस्से में कलेजा चबा डाला और नाक कान काट कर हार बना दिया। लेकिन जब हिंदा ने आकर माफी मांगी तो इसे भी माफ कर दिया। हुबाब बिन असवद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कट्टर दुश्मन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का से मदीने को हिजरत करने लगी तो हुबाब दौड़ा इनको ऊंट पर से गिरा दिया। हज़रत ज़ैनब को इतनी चोट आई कि वो जिंदा रह सकी, लेकिन जब हुबाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर माफी मांगी तो उसे भी माफ कर दिया गया। ऐसे ही आप एक दिन एक दरख्त के नीचे सो रहे थे, एक काफिर आया, इसने आपको सुनता देखा और झट तलवार खींची कि आपको कत्ल कर दे। फिर जब आपकी आंखें खुल गई तो काफिर ने आपसे पूछा, बताओ अब तुमको मेरे हाथों से कौन बचा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब सुनकर काफिर इस दर्जे में आ गया कि तलवार छूटकर इसके हाथों से गिर पड़ी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठा ली और फरमाया, बताओ अब तुमको मेरे हाथों से कौन बचा सकता है? तो काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशामद करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी माफ कर दिया। सामईन, प्यारे रहमतुल्लिल आलमीन की माफी का इंतहा देखिए। आप किस कदर रहम करम करने वाले थे, किस कदर दरगुजर के मालिक थे। आज हम छोटी छोटी बातों पर सालों की एक दूसरे से सालों की दुश्मनी बोल लेते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, कोई किसी को माफ करने पर तैयार नहीं होता। हाज़रीन, जब हम उम्मते रसूल है तो हमारे ऊपर फर्ज है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और इहतराम की तस्वीर करना हमारा फर्ज है और एक दूसरे को माफ करने वाले बने, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक करीमाना को अपनाएं, जिन्होंने इसी मक्का में मुसलमानों का जीना गोभर किया था, पूरा यकीन था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम को माफ फरमाया। ये ज़मीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता। ये ज़मीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता। ये महफिले कुन फका ना होती अगर वो शाहे उमम ना होता। इस शेर के साथ मैं दावत देना चाहती
پیش کریں۔ صدر جلسہ، مہمان خصوصی اور میرے پیارے ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ریحان حذیف ہے۔ آج میں ہمارا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں کے ساتھ کیا نظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے امت مسلمہ کے لیے نمونہ بن کے چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سارے امت کے لیے دعائیں قربانی دی ہے، اپنے جان کی بازی لگا کے ایمان کو بچایا، اور غیروں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں درخواست کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحم و کرم کی دعائیں مانگ کے ایمان لاتے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے تو ایک واقعہ سنائی تھی کہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوڑا کرتی تھی۔ آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دی، اگر اسی جگہ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم کیا خاموش بیٹھتے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دعائیں دی، احد کا میدان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے امت مسلمان کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ان کے زبان کاٹ دیتے تھے، جس کے منہ پہ اللہ وحد کا نعرہ تھا ان کے گلے کاٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انور مبارک کو زخم پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غیروں میرے پاس ایمان لاؤ مگر ایمان نہ لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کی وجہ سے آج ہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سے ان کے سر مبارک سے خون گرنے لگا تو احد کے پہاڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر کے بیٹھ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غیروں نے دیکھ لیا کہ ان کے اوپر پتھر ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پتھر گرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے پتھر اگر تجھے اللہ نے بھیجا ہے تو میرے اوپر آ، اگر غیروں نے بھیجا تو وہیں رک جا، اور آج پتھر وہیں رک گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ آج ہم مسلمان داری کہاں کر رہے ہیں؟ آج ہم تو صرف مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج ہم صرف مسلمان ہیں، کام کے مسلمان ہیں، نام کے عرض کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو بے مثال ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، وہ مثال بن کے چلے گئے تھے۔ میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تمام پہلو موجود تھے، مثلاً تجارت، بہادری، شرافت، سچائی اور مظلوموں اور کمزوروں سے ہمدردی، یہ سب خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے۔ اور ایسے ہی وہ اپنی چاروں بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور ان کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جب وہ گھر میں آتے، گھر میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور جلدی جلدی جا کر ہاتھ دے کر بوسہ لیتے اور کہتے، اے فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، اور ان سے کہا کہ تم جنت کے عورتوں کی سردار ہوگی، اور میرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنتوں کے مردوں کے سردار ہوں گے، اور ہم چاروں جنت میں ضرور ملیں گے۔
और फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ही अपनी अज़वाज मुतहरात पर भी बेइंतहा शफ़क़त फरमाते थे, बेइंतहा शफ़क़त फरमाते थे और इनकी कुर्बानियों पर सरजश भी फरमाते थे और ऐसा अंदाज इख्तियार करते थे कि मुखातिब बात भी समझ ले और इनकी इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान अपनी बीवी के हक में जितना रहमदिल और महज़ब होगा इतना वो अपने ईमान में कामिल होगा। और फरमाया, बेटियों की तरजीह शुरू की हिदायत में इन अल्फाज में फरमाएं, अगर तुम कुछ अपने बेटों बच्चों में तकसीम करने के लिए लाओ तो पहले बेटियों से शुरू करो, क्योंकि बेटियां बेटों के मुकाबले में वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। और इस तरह वो अपनी तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ भी अच्छा सलूक करते थे और इनकी अच्छी हिदायत फरमाते थे। और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अपनी बहनों और अपनी वालिदैन की तरह ईमान कबूल किया। लोगों ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, आप हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु
चलकर वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसा दे मुझे चाहता है। صدق اللہ العظیم۔ قابل سبر محترم
फरमाएं, अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद रफ़ी है और मैं 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरी तकरीर का अनवान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से मोहब्बत। अम्मा बात, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम इंसान थे। वो अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से मोहब्बत के वाक़ियात में कुछ भी आते हैं जो हमें सीखनी चाहिए। नंबर 1 है तालीम का इल्हाम। हुजूर की बेटियां इल्म और तालीम का इल्हाम करती थी। उन्होंने कुरान करीम हदीस और तालीम हासिल की और दूसरों को तालीम देने का काम किया। नंबर 2 पर है खिदमत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हमेशा खिदमत करने में मसरूफ रहती थी और गरीबों और मुहताजों की मदद करती थी। नंबर 3 पर है मोहब्बत और एहतराम। हुजूर की बेटियां अपने वालिद से मोहब्बत और एहतराम से रहती थी और अपनी मोहब्बत को दूसरों को भी सिखाने का काम करती थी। नंबर 4 पर है अखलाकी उसूल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी अपने वालिद के अखलाकी उसूलों पर अमल करती थी और वो खल्क़ शराफत और मिसाली की तरजमीन थी। हुजूर नाज़रीन को फरमाइए, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम आता है। और हमें इससे ये समझना चाहिए कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है और वो वालिदैन नसीब वाले होती हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बेटियों में सबसे अजीज बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। वो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक छोटा वाक़िया है जो पेश करना चाहूंगी। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब शादी हो गई तो मौला अली को किराए का घर मिला था, वो थोड़ी दूर पर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन रहने लगे। तो एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप इतने बेचैन क्यों रहते हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मुझसे दूर हो गई है और मैं इसलिए बेचैन रहता हूँ। काश वो मेरे घर के पास कोई मकान ले और मेरे पास आ जाए। तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का मकान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास कर दिया गया। तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान न था। उन्होंने उस घर में एक खिड़की बना दी ताकि वो जब भी अपने बेटी की आ जाए उस खिड़की में से देखे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के सामने कुछ कहने लगे और वो सुनकर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी और सब लोगों ने पूछने लगे कि क्या कहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दूसरी दफा जब कहने लगे तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुश हो गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमा लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने पूछा, ऐ शहज़ादी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में क्या कहा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब पहली दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा कि मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ और उन सबसे दूर हो जाऊंगा, तो मैं रोने लगी। और दूसरी दफा जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि तुम मत करो बेटी, यानी मैं अगर पहले बैठे सबसे पहले कोई शख्स अगर मुझसे मिलेगा तो वो तुम होगी। तो ये सुनकर मैं खुश होने लगी थी। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बेटी की दूरी इतनी भी बर्दाश्त नहीं थी। घर में मौजूदगी के वक्त आप अज़वाज मुतहहरात के साथ बहुत कुछ शौक करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे-मोटे कामों में हिस्सा ले लिया
किया। तो ये थी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी। शुक्रिया। हाज़िरीन इकराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले रेडियो को जिंदा गोल कर दिया जाता, रेडियो को जिंदा काट दिया जाता, रेडियो की इज्जत नहीं थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम रखा, रेडियो को इज्जत दी जाती थी, रेडियो को शफ़क़त दी जाती थी, रेडियो को नूर दिया जाता था और रेडियो को
गुजारी। मोहसिन इंसानियत की रहमत रसूल हकीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को तहजीब पढ़ती, तहजीब तमद्दुन, अमानत और दयानत, अज़मत और शराफत, अक्ल और इंसाफ, नीत अखलाक और नीजात का सबक पढ़ाकर पूरी दुनिया में तबाही और बदनामी के जाल में गिरने से न सिर्फ बचा लिया, बल्कि इल्म और अमल, नज़र और समाजों को एक आला मंजिल तक पहुंचा दिया जहां तक इंसानियत कभी नहीं पहुंची। तकदीर से बनाते रसूल के लिए वक्त की देर तमाम से लगावत की है, तोड़कर सिलसिले रस्मे सियासत का उसूल एक वक्त नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। मुहतरम सामईन किराम, कुरान करीम की नस्ब और दलालत ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की एक ही बेटी नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां एक से ज्यादा है और पैगंबर अलैहिस्सलाम की बेशुमार अहादीस हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 साहिबजादे हैं। 4 साहिबजादियों में से एक साहिबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा है, एक साहिबजादी हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा है, एक साहिबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा है और एक साहिबजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। ये पैगंबर अलैहिस्सलाम के 4 साहिबजादे हैं। ये रसूलुल्लाह का खानदान पैगंबर अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े वो शायद जिगर वो शायद पैगंबर हैं। इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार है। मेरे मोहतरम दोस्तों, नबी की बेटियां अज़मत वालियां हैं, नबी की बेटियां रहमत वालियां हैं, नबी की बेटियां कमालात वालियां हैं, नबी की बेटियां रात को जागने वालियां हैं, नबी की बेटियां चक्की पीसने वालियां हैं, नबी की बेटियां सारी रात मुसल्ले पे रोने वालियां हैं, नबी की बेटियां तहज्जुद गुज़ार हैं, नबी की बेटियां पैगंबर की अज़मत के आईनदार हैं, नबी की बेटियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और पैगंबर की आबूजादी का नमूना है। नबी की बेटियां रहमत वाली, अज़मत वाली, बदलती वाली, नबी की कोई बेटी ऐसी नहीं थी जिसके दामन में कोई दाग हो। पूरी कायनात के हर मुसलमान का अक़ीदा है कि ज़ैनब भी बेमिसाल, रुक़ैया भी बेमिसाल, उम्मे कुलसूम भी बेमिसाल और फातिमा भी बेमिसाल। मेरे मोहतरम दोस्तों, आफ्ताबे हिदायत शुरू होने से पहले बेटी की पैदाइश की खबर सुनकर घर में शोक की कैफियत पैदा हो जाती थी।
इस कदर मायूस और जिल्लतुल रुसवाई समझा जाता था कि बच्चे को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तारीखी को दूध में बदलने के लिए एक खिलाड़ी तालीम दी और खुद अमल करके मिसाल पेश करवाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हो या 2 बेटियां या और 2 बहनें हो, वे उन्हें अदब सिखाए और उनके साथ अच्छा सलूक करे और उनकी शादी करा दे तो उनके लिए जन्नत है। अल्लाह ताला हम लोगों को बेटियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जितनी बातें हम लोगों ने सुनी है उस पर अमल करने की اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے ابھی خطبے میں جو سورت میں نے تلاوت کی ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا ہے یوں تو سیرت لکھنے والے صدیوں سے لکھتے آ رہے ہیں بولنے والے بولتے آ رہے ہیں لیکن کوئی آپ کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ سوئی السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا مختصر سی بات یہ ہے کہ خدا کے بعد درجہ آپ ہی کا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں تھے وحی کا سلسلہ چند دنوں کے لیے منقطع ہو گیا وحی کا سلسلہ رک گیا کفار اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے صحابہ کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی نیا حکم قرآن کا کیا نازل ہوا ہے نئی بات کیا نازل ہوئی ہے چند دنوں سے کفار پوچھتے رہے اور پتہ نہیں چلا کہ اب تک وہی نازل نہیں ہوئی ہے کئی دن گزر چکے ہیں تو کفار کو ایک موقع مل گیا نبی علیہ السلام کو دعوت دینے کا کہ قد ودعک ربک کہتے تھے کہ اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کہا بڑا ہی برا لگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ لوگ مجھے ساحر کہنے لگے میں نے برداشت کر لیا لوگ مجھے کاہن کہنے لگے میں نے برداشت کر لیا لوگ مجھے مجنون کہنے لگے میں نے برداشت کر لیا لیکن آج لوگ کہا دیتے ہیں کہ میرا رب مجھے چھوڑ دیا ہے میں یہ کہنا برداشت نہیں کر سکتا اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ سورت پڑھ کر سنائی والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ضحیٰ کی قسم اور فرمایا رات کی قسم جو وہ چھا جائے ما ودعك ربك وما قلى اے نبی جی آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی اور فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا بعض علماء نے والضحى واللیل اذا سجا کا ایک بڑا ہی خوبصورت ترجمہ کیا ہے ضحیٰ کہتے ہیں دن کا وہ حصہ جب مکمل روشنی چھا جائے آپ نے سنا ہوگا اشراق کی نماز چاش کی نماز اشراق کی نماز جب طلوع آفتاب ہوتا ہے تو ہم ادا کرتے ہیں چاش کی نماز جب مکمل طریقے سے سورج نکل جاتا ہے اور مکمل دن ہو جاتا ہے اس وقت 9:30 بجے ہم چاش کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس والضحى کو یعنی اس چاش کے وقت کو بعض علماء کرام نے بڑی اچھی توجیہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی سے واللیل اذا سجا اور آپ کے سیاہ رنگوں کے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما ودعك ربك وما قلى اے نبی جی آپ پریشان نہ ہو آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم خطاب کرتے ہیں کہ آپ جو مسلمان پریشان ہیں جگہ جگہ جو مسلمان پریشان ہیں خصوصاً فلسطین جو پریشان ہیں ان فلسطین
ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और फरमाया, मेरे नबी जी, वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, हाल तुम्हारा ये जो हाल है, ये हाल मुस्तकबिल, इस हाल से तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा होगा। मेरी बात समझ में? वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो ज़ाहिरी मुश्किलें हैं, इस वक्त जो ज़ाहिरी तकलीफें तो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आपका जो मुस्तकबिल आने वाला है वो आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। खैरुल लक मिनल ऊला, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश कर दिया फुतूहात के जरिए से। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुस्तकबिल को अच्छा कर दिया। आपके जमाने में सहाबा के लोग फौज दर फौज आते थे, इस्लाम कबूल करते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशी महसूस होती थी और फरमाया वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमगीन हुए और आपके आंखों से आंसू निकलने लगे तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ जिब्राइल जाओ और पूछो मेरे नबी से कि वो इतना गमगीन क्यों है और आपके आंखों से आंसू मुबारक क्यों निकल रहे हैं। अल्लाह हर चीज जानने वाला है, क्या अल्लाह को नहीं मालूम था? अल्लाह तो हर चीज जानने वाले, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ये उम्मत को बताना चाहते थे कि तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए कितना रोते थे, तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए कितना गिड़गिड़ाते थे, अल्लाह बताना चाह रहे थे। तो इसलिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आकर पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पूछते हैं कि आप इतना गमगीन क्यों हैं, आप इतना गमज़दा क्यों हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल, मुझे मेरी उम्मत का गम सता है, मुझे मेरी उम्मत का गम सता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना जाते हैं, अल्लाह से दरियाफ्त करते हैं तो अल्लाह कहता है वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ नबी जी आप गम न करें, आप करीब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएं। कि क्या देंगे? मार देंगे, मोहता देंगे? नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश यही थी कि मेरी उम्मत कामयाब हो जाए। क़यामत का दिन है, क़यामत का मौका है, हश्र का दिन है, सारे लोग परेशान हैं। आदम अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं। कहीं भी कोई सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि खुदा का गज़ब है, अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं, सिफारिश की दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से इजाजत लेते हैं, अल्लाह आपको मकाम महमूद अता फरमाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इजाजत देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की ऐसी हम्द व सना बयान करते हैं, ऐसी तारीफ करते हैं कि ना इससे पहले किसी ने ऐसी तारीफ की, ना उसके बाद कोई ऐसी तारीफ होगी। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गिर जाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं इरफा रअसक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाइए, सर तोड़ो, आप पूछिए जो आप पूछेंगे मिलेगा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे, अल्लाह बताएंगे नबी जी चाहिए जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान हो, जहन्नम से उन सबको निकाल कर लाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जाएंगे, सबको निकाल कर लेकर आएंगे, फिर आएंगे सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह की तारीफ बयान करेंगे। फिर सवाल होगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए और पूछिए, आप जो पूछेंगे आपको मिलेगा। फिर अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम एक ही तज़किरा फरमाएंगे अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएंगे चाहिए जिसके दिल में जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, उसको निकाल लाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं, सबको निकाल के लाते हैं, फिर सजदे में गिर जाते हैं, फिर तारीफ होती है, फिर अल्लाह फरमाते हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए और सवाल कीजिए आपकी
اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو آپ نکال کر لائیے. اسی کو کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حشر کے دن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی علیہ السلام کو اتنا عطا فرمائیں گے يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ خوش ہو جائیں. میرے دوستو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم کس کی امت میں ہیں. ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ ہم کس کی امت میں ہیں اور ہمیں کسے اپنا آئیڈیل بنانا ہے, ہمیں کس کا اتباع کرنا ہے, ہمیں کس کی اطاعت کرنا ہے. آج یہ دنیا غیروں کے مسابقات اختیار کرتی ہے. آج یہ دنیا نام پر اس طرح سے دیتی ہے, لیکن آج جو فیشن چل رہا ہے بچوں میں, بچیوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں اور اسی طریقے سے اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں, ہمیں فیشن چاہیے غیروں کا. ہمیں دنیا داری ہمیں پسند ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتباع ہمیں پسند نہیں. وہ نبی جو رات بھر ہمارے لیے گڑگڑاتے ہیں, وہ نبی جو ہمارے لیے قیامت میں سفارش کرنے والے ہیں, وہ نبی جو اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا رہے ہیں صرف اس بات کے لیے کہ یہ امت کامیاب ہو جائے. اور ہم ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی میں تلے ہوئے ہیں. ہم ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے کو چھلنی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور ہم ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں لگے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, جو نماز کو چھوڑ رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ہمارا ہر عمل, ہمارے تمام اعمال جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں, اور اللہ کے نبی ہر ایک عمل کو دیکھتے ہیں. میرے عزیز طلباء, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اعمال دیکھ کر, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہماری نافرمانیوں کو دیکھ کر. اللہ کے لیے ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ, اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو. ہماری کامیابی صرف اور صرف اتباع رسول میں ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, فقد فاز فوزا عظیما. بڑی کامیابی اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والے ہیں. آج کا یہ جو جلسہ سیرت النبی اور یہ تقریری مقابلہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پر پہنچ کر کہ الحمدللہ بچے بڑے ہی اچھے انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں. مجھے امید ہے تمام سے کہ جو سیرت النبی کے بیانات تقاریر یہاں پر ہوئے ہیں انشاءاللہ صرف یہ کہنے کی حد تک نہیں رہیں گے. جو باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں سب کے سب انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کا اتباع بھی کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل کریں گے. Okay, madam, look here. मोहम्मद रेहान हुसैन. मैं जमील सर से दरख्वास्त करती हूँ. मैं हाजिर महफिल दानिशा की स्टेज पर तशरीफ लाए. Okay, sir, look here. फातिमा तहरीर. Okay, madam, look here. बीबी हाजिरा सैयदा बानो. Okay, look here. Wait.
location. Okay. Reloading. Okay, sir. Okay, sir. Location. हमारी इस दावत में शिरकत फरमाकर हमारी इस दावत को एक जश्न ममनून फरमाया। मोहम्मद सैफुल्लाह सल्लल्लाहु जिनकी अमीर गहराइयों से और साथ ही साथ मैं मोहम्मद नियामतुल्लाह और इदारे की जानिब से बेहद ममनून और मशकूर करते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शादी सारी उम्मत बिना हुसैन मुस्तफा जाने काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत बिना हुसैन मुस्तफा जाने रहमत बिना हुसैन शम्ह बज़ में हिदायत बिना मुझसे विद्वान के कुदसी कही हारा मुझसे विद्वान के कुदसी कही हारा मुस्तफा जाने रहमत बिना हुसैन शम्ह बज़ में हिदायत बिना हुसैन। अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, इन्ननी फीका यकुन